Hello guys, today we will be starting and studying about the left over chapters. Now, some special animals. All animals are special, but due to the limitation of the content of the chapter, it is not possible to give details of each animals. Here, the word animal is used for all living beings. Okay, animals किसके लिए होता है? सारे living beings के लिए animals हम लोग बोल सकते हैं. वैसे किंगडम एनिमलिया में क्या आता है? हम लोग आते हैं, मतलब मैमल्स जो किंगडम एनिमलिया का उसको नहीं हम लोग बता रहे हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग एनिमल्स बोल रहे हैं. लायन ही इट होता है या फिर, लेकिन इसमें सब जगह पे ही करके रेफर किया है. इज़ नोन एज द किंग ऑफ जंगल. जंगल का किंग, राजा किसको कहते हैं हम लोग? लायन को कहते हैं. लाइफ स्पैन कितनी होती है? 14 साल. और कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है कलर में. विद द हेल्प ऑफ हिज विस्कर्स ही डिटेक्ट्स हिज प्रे. उसके पास डिटेक्ट करने के लिए क्या होता है? प्रेजेंट. विस्कर्स प्रेजेंट होता है प्रे डिटेक्ट करने के लिए. एंड फाइंड्स हिज वे थ्रू डार्कनेस. ही कैन हियर द स्लाइटेस्ट वॉइस ऑफ हिज प्रे. सबसे अगर कम हल्का सा भी हिलने की, पत्ते की हिलने की, खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है तो वो समझ जाता है. इन डार्कनेस इट कैन सी 6 times मोर देन मैन. 6 गुना ज़्यादा मैन से उसकी देखने की क्षमता होती है. हिज कब्स वेट 1 to 2 kg एट बर्थ. बर्थ के समय 1 से 2 kg होता है कब का वेट. लायनेस एंड चिल्ड्रन लिव इन ग्रुप एंड द एल्डेस्ट लायनेस इज़ द लीडर ऑफ द ग्रुप. तो फीमेल ही इस ग्रुप की लीडर होती है. चिल्ड्रन लीव द ग्रुप आफ्टर 2 to 3 years. 2 से 3 साल के बाद इन लोगों को ग्रुप को छोड़ना पड़ता है, चिल्ड्रंस को. ही रिकॉग्नाइजेज हिज एरिया विथ यूरिन. यूरिन से मार्किंग करता है. डॉग भी यूरिन से अपने एरिया को पहचानता है. हिज रोर इज़ हर्ड अप टू ग्रेट डिस्टेंस. बहुत दूर तक उसका रोर, दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है. ही इज़ अ कार्निवोरस एनिमल है, हमें पता है. टाइगर इट इज़ आवर नेशनल एनिमल. ये क्या है? हमारा नेशनल एनिमल जो है वो टाइगर है. ही हैज़ येलो एंड ब्लैक स्ट्राइप्स जो बॉडी में प्रेजेंट होती है वो पैटर्न येलो एंड ब्लैक होती है. इट्स लाइफ स्पैन इज़ 26 years. 26 साल तक इसका लाइफ स्पैन है. विद द हेल्प ऑफ हिज विस्कर्स डिटेक्ट्स द प्रे एंड फाइंड्स हिज वे थ्रू द डार्कनेस. सेम एज डैट ऑफ लायन की जैसे ही टाइगर का भी है, ये विस्कर्स होता है इसमें प्रेजेंट. इट कैन हियर द स्लाइटेस्ट साउंड ऑफ हिज प्रे बाय हिज ईयर्स. बहुत हल्की सी भी आवाज़ को डिटेक्ट कर लेता है इनका कान. इन द डार्कनेस इट कैन सी 6 times मोर देन द मैन. सेम 6 times. टाइगर एंड लायन दोनों मैन से 6 times ज़्यादा क्लियर देख सकते हैं, ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं. इट चेंजेस इट वॉइस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. दहाड़ने का भी अलग अलग तरीका होता है. सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही टाइगर अपनी दहाड़ को चेंज कर लेते हैं. इट्स कब वेट 1/2 kg to 1.5 kg, वेर एज लायन का हम लोगों ने देखा था अबाउट 1 to 2 kg बर्थ के समय लायन का कब्ज होता है. टाइग्रेस एंड चिल्ड्रन लिव इन ग्रुप एंड द एल्डेस्ट टाइग्रेस इज द लीडर ऑफ द ग्रुप. सिमिलर है बिल्कुल एज डैट ऑफ लायन. चिल्ड्रन लीव्स द ग्रुप आफ्टर 2 to 3 years. सेम है बिल्कुल. इट रिकॉग्नाइजेज इस एरिया बाय यूरिन. ये भी सेम है. रोर इज़ हर्ड अप टू 3 kilometers. इसकी दहाड़ का 3 किलोमीटर तक इंसान सुन सकता है. इट्स ईयर्स कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस टू कलेक्ट द वॉइसेस. और ईयर्स को भी ये हिला सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में. इट्स अ कार्निवोरस. ये भी कार्निवोरस एनिमल है. नाउ एलिफेंट क्या है ये? इट्स लार्जेस्ट लिथोस्फेरिक एनिमल्स. जो लैंड वाले एनिमल्स में सबसे लार्जेस्ट जो है वो एलिफेंट है. इट्स लाइफ स्पैन इज 70 years. 70 साल तक जीते हैं ये. इट्स ब्रेन इज़ वेरी लार्ज अबाउट 5.5 kg. सर बहुत बड़ा होता है, 5.5 kg का. इट्स कलर इज़ ग्रे टू ब्लैक. इट प्लेज इन द मड टू कीप इट्स बॉडी कूल. ये भी मिट्टी में खेलते हैं. एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर दैन 100 kg 1 quintal ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स अ डे. तो जितनी बड़ी बॉडी है उतना ही ज़्यादा इनको फूड चाहिए. अबाउट 1 quintal 100 kg खा लेते हैं ये लोग ग्रास. इट्स अ हार्बीवोरस. ये वेजिटेरियन होता है. इट्स इन्फेंट वेट अबाउट 2 quintal 200 kg के होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ. फीमेल इन्फेंट एंड चिल्ड्रन लिव इन अ ग्रुप. ग्रुप में कौन होती है? फीमेल एलिफेंट एंड चिल्ड्रन. अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 10 to 12 एनिमल्स. 10 से 12 एनिमल्स होते हैं. एल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट इज़ द लीडर ऑफ द ग्रुप. फीमेल ही यहाँ पे भी लीडर है. मेल चिल्ड्रन काव्स लिव्स द ग्रुप आफ्टर 14 to 15 years. 14 से 15 साल के बाद जो होते हैं वो चिल्ड्रन जो होते हैं ग्रुप को लीव करते हैं. मेल चिल्ड्रन लीव करते हैं, फीमेल्स नहीं. ही स्लीप्स ओनली 2 to 4 hours. सोने की का ड्यूरेशन बहुत कम है. हिज ईयर्स आर बिग
besides hearing, it can fan itself with the ears. ears हवा देने के लिए भी यूज़ होता है. Rhinoceros, it's a second largest lithosphaeric animal, second largest elephant, and followed by this is Rhinoceros. इसको राइनो भी बोलते हैं हम लोग. His lifespan is about 50 years. 50 साल तक लाइफ स्पैन. It has a horn above its nose. नाक के ऊपर एक हॉर्न होता है या 2 हॉर्न हो सकते हैं. It may be unihorned or bihorned. Its skin is very thick, about 1.5 centimeter. 1.5 centimeter thick skin है उनके पास. It weighs more than 100 kg. 100 kg से ज़्यादा ही इनका वेट होता है. It's a herbivorous. ये भी herbivorous है. Now giraffe. It is the highest animal of the earth. सबसे tallest यही है. Its height is about 5 meters. Its lifespan is about 25 years. 25 साल तक ये जिंदा रहता है. It eats 45 kg of the leaves and grasses a day. एक दिन में 45 kg तक खा लेता है ग्रास. When it walks, first 2 legs of its one side come forward and then the other 2 legs of the other side. 2 आगे आता है, फिर 2 पीछे वाला आगे आता है. पहले 2 आगे ऐसे, मतलब उछल के, ये जंपिंग जैसे. It sleeps only for 2 hours. सोने का ड्यूरेशन कितना है? बहुत कम, 2 ही घंटे. तो पेंगुइन. It cannot fly but can swim in water. उड़ नहीं सकता है लेकिन तैर सकता है पानी में. It's found in snowy areas. पता है हम लोगों को, स्नोई एरियाज़ में, पोल्स के साइड में पाया जाता है. It lays eggs and male penguin looks after the eggs. तो इसमें कौन एग की देखभाल करता है? मेल पेंगुइन. It lives in a group में रहता है पेंगुइन. Whale. It is aquatic but mammal. Whale aquatic mammal है because it gives birth to the young ones. Blue whale is the largest animal of this earth. याद रखना है, blue whale जो है largest animal है इस अर्थ की. It breathes through lungs. lungs से ये सांस लेता है. Blue whale lungs से सांस लेती है. Its lifespan is about 90 years. 90 साल तक जीता है whale. Dolphin. It is aquatic but mammal. Aquatic mammal है dolphin भी, whale भी, दोनों ही birth देता है young ones को. It breathes through lungs. लाइफ स्पैन कितनी है? 50 साल. सुनसू ब्लाइंड डॉल्फिन इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया. याद रखना है, सुनसू दैट इज़ ब्लाइंड डॉल्फिन इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया. इट इज़ अ वाइज एनिमल एंड ईजिली गेट सोशल विद द ह्यूमन्स. सोशल एनिमल है ये. ये बाहर आउट आता है, जंप करता है वाटर से टू ब्रीथ, और लंग्स रिप्रेजेंट होता है इनमें. पीकॉक. इट इज़ आवर नेशनल बर्ड. पीकॉक नेशनल बर्ड है. इट्स फेदर्स आर ब्लू कलर का फेदर होता है पीकॉक में. इट हैज़ अ क्राउन ऑन इट्स हेड. हेड के ऊपर इसके पास क्या होता है? क्राउन होता है. पीकॉक के सर पे मेरे ताज है, सुंदरता का राज है. इट्स लाइफ स्पैन इज़ अबाउट 20 ईयर्स. बस 20 साल तक इनका लाइफ स्पैन है पीकॉक का. इट शेड ऑफ इट्स फेदर्स वंस अ ईयर. इट इज़ ओमनीवोरस. ये कैसी होती है? ओमनीवोरस, सब कुछ खाता है ये. स्नेक्स खा सकता है, स्मॉल इंसेक्ट्स. स्नेक. इट इज़ अ रेप्टाइल. स्नेक रेप्टाइल है, रिंग के चलता है. इट हैज़ 2 teeth बट स्वेलोज इट्स प्रे. 2 teeth तो होता है, फैंग्स इसको कहते हैं, और लेकिन ये स्वेलो करता है अपने प्रे को. इट हैज़ नो ईयर्स. कोई कान नहीं होता है. फील्स द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड ऑन द ग्राउंड. लेकिन वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर सकता है ये. इट्स टीथ्स आर हॉलो एंड आर यूज टू रिलीज पॉइजन. हॉलो टीथ होता है. एंटीडोट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर इट्स पॉइजन. एंटीडोट भी बनाया जाता है इसके पॉइजन के अगेंस्ट. इन इंडिया 4 पॉइजनस स्नेक्स आर फाउंड. याद रखना है, 4 पॉइजनस स्नेक इंडिया में मिलते हैं. कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल वाइपर एंड सॉ स्केल्ड वाइपर. 4 ये हैं, कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल वाइपर एंड सॉ स्केल्ड वाइपर. कोबरा मेक्स नेस्ट. कोबरा कैसे घोंसला बना के रहता है. पाइथॉन्स इज द लॉन्गेस्ट एनिमल. सबसे लंबा एनिमल कौन है? पाइथॉन. इट कैन रीच अप टू द लेंथ ऑफ 30 फीट. 30 फीट तक ये हो सकता है पाइथॉन, इतना बड़ा. स्नेक्स आर द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर. दे ईट रैट्स विच डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स. स्नेक्स जो है वो रैट को पकड़ के खा लेते हैं. अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म्स आर रेप्टाइल्स. अर्थवॉर्म क्या होता है? रेप्टाइल्स होता है. अर्थवॉर्म, ये गलत है. अर्थवॉर्म क्या होता है? एनीलिडा होता है. बिल्कुल गलत है ये. दे आर ब्राउन कलर. ब्राउन कलर होता है इसमें. दे लाइफ स्पैन इज 8 ईयर्स. सही बात है. दे कैन रीच अप टू द लेंथ ऑफ 14 इंचेस. 14 इंच तक ये ग्रो कर सकते हैं लेंथ में. ड्यूरिंग द रेन्स दे कम आउट ऑन द लैंड टू कीप देम सेफ फ्रॉम द अंडरग्राउंड वाटर. कि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो
उनको परेशान ना करे, वो बाहर आ जाते हैं फॉर रेस्पिरेशन। दे ईट सॉइल एंड मेक इट सॉफ्ट, सॉइल खाते हैं और उसको सॉफ्ट कर देते हैं। दे आर नोन एज फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर बिकॉज दे सॉफ्टन द सॉइल एज दे कीप डिगिंग अंडरनीथ टू मेक द टनल्स। ये सॉफ्ट कर देते हैं, फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। दीज टनल्स अलाउ द एयर एंड वाटर टू गेट इन टू द सॉइल ईजली। दे ईट द डेड लीव्स एंड प्लांट्स एंड देयर ड्रॉपिंग्स फर्टाइल द सॉइल। तो ये फर्टिलाइजर्स के जैसे फर्टाइल बनाते हैं सॉइल को, इनकी ड्रॉपिंग्स। चिंपैंजी इट इज़ कंसिडर्ड द वाइजेस्ट एनिमल। तो वाइजेस्ट एनिमल कौन हो गया? चिंपैंजी हो गया। इट लिव्स इन द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 30 to 80 मेंबर्स। चिंपैंजी के ग्रुप में 30 से 80 मेंबर्स हो सकते हैं, 80 मेंबर। एल्डेस्ट मेल इज़ द हेड ऑफ द ग्रुप। सबसे बड़ा मेल जो होता है वो हेड होता है ग्रुप का। इट्स लाइफ स्पैन इज़ अबाउट 50 ईयर्स। 50 साल तक ये इसका लाइफ स्पैन है। इट इज़ एन ऑमनीवोरस, सब कुछ खा सकता है ये, मतलब प्लांट्स भी और इंसेक्ट्स भी सब कुछ खा सकते हैं। स्लॉथ इट इज़ बियर लाइक एनिमल। स्लॉथ होता है बियर लाइक एनिमल। इट इज़ नॉक्टर्नल, रात में जगने वाला एनिमल होता है। 18 घंटे तक सोता है ये। 40 साल तक ये रह सकता है और अपनी ड्वेलिंग प्लेस जो होती है इसकी ट्रीज़ होती है। एंड कैन चेंज इट्स ड्वेलिंग प्लेस ओनली 8 टाइम्स। बस 8 ही बार ये अपने ट्री को चेंज करता है। इट कम्स डाउन द ट्रीज वंस इन अ वीक टू गेट फ्रेश। और ये पेड़ पे बैठा रहता है, एक हफ्ते में ये उतरता है फ्रेश होने के लिए। इट इज़ अ गुड स्विमर, इसको स्विम करने भी आता है। इट ईट्स लीव्स एंड इंसेक्ट्स, और लीव्स और इंसेक्ट्स ये खाता है। हाइबरनेशन इन विंटर सम एनिमल्स गो फॉर लॉन्ग स्लीप। इसको हाइबरनेशन बोलते हैं हम लोग। दिस इज नोन एज हाइबरनेशन। एग्जाम्पल स्नेक्स, स्कॉर्पियंस, लिजार्ड्स, बियर। तो हम लोगों को छिपकली जो है वो नहीं दिखती ठंड में, ठंड में वो हाइबरनेशन में चली जाती है, हाइबरनेट कर लेती हैं। सेल as houses are built of bricks, like that living things are also made up of smallest unit called cell। पता है हम लोगों को कि घर जो है उसकी एक यूनिट जो है वो सेल कहलाती, उसकी एक यूनिट को ईट कहते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी जो है उसके स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोलेंगे? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को सेल कहेंगे। सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ फॉर लिविंग बींग्स। इन अदर वर्ड्स द सेल ऑफ द लिविंग बींग्स In other words, the cell is the structural and functional unit of life। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना है, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिविंग ऑफ लाइफ। सेल वॉज डिस्कवर्ड in 1665 बाय रॉबर्ट हुक इन द कॉर्क। ऑन द बेसिस ऑफ द सेल दीज लिविंग बींग्स आर ऑफ 2 टाइप्स। यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, या तो एक ही सेल प्रेजेंट होगा, या मल्टी सेल्युलर हो सकते हैं, बहुत सारे सेल वाले। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा होते हैं यूनिसेल्युलर। यूकैरियोट्स और मोनेरा होते हैं, और बैक्टीरिया वो यूनिसेल्युलर होते हैं। प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स तो बहुत कॉमन है, फंजाई होते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स। स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल हैज़ मेनी पार्ट्स नोन एज सेल ऑर्गेनल्स। दीज ऑर्गेनल्स हैव डिफरेंट फंक्शंस। अलग अलग फंक्शन होता है अलग अलग सेल ऑर्गेनल का। सेल्स ऑफ द एनिमल एंड द प्लांट्स आर डिफरेंट बट सम ऑर्गेनल्स आर सेम। तो सेल डिफरेंट होता है प्लांट्स और एनिमल्स में, लेकिन कुछ जो होते हैं वो सेम ऑर्गेनल्स होते हैं। अब अलग डिफरेंट ऑर्गेनल्स और उनके फंक्शन हम लोग देखते हैं। सेल वॉल जो है ये क्या है? ये प्लांट सेल में पाया जाता है, ओनली इन प्लांट सेल, लेकिन फंजाई में भी पाया जाता है ये, प्लस फंजाई। ये पेन तो बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। प्लांट्स प्लस फंजाई में, तो प्लांट्स के जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल वॉल, सेल्यूलोजिक सेल वॉल होते हैं। और फंजाई के किसके होते हैं? काइटिन के बने होते हैं। इट गिव्स प्रोटेक्शन एंड शेप टू द सेल। नाउ सेल मेम्ब्रेन जो होता है रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इनसाइड एंड आउटसाइड। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या चीज़ का होता है? फॉस्फोलिपिड का बना होता है, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। इसके बाद न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। ये कंट्रोल करता है द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। इट ट्रांसफर्स हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि डीएनए होता है, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशंस। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हम लोगों में पाया जाता है, और ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। सेंट्रोजोम्स इट इज़ फाउंड ओनली इन द एनिमल सेल। सेंट्रोजोम सिर्फ एनिमल में पाया जाता है। इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन में सेंट्रोजोम का मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल। गोल्जी कॉम्प्लेक्स फूड को स्टोर करके रखता है और पैकेज करता है फूड को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है ये। लाइसोसोम्स
ये सिर्फ एनिमल में पाया जाता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। राइबोसोम्स ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। राइबोसोम्स या तो राइबोसोम्स का अलग अलग यूनिट हो सकता है। यूकैरियोट्स में 60S पाया जाता है, 30X एंड 60S, 60S एंड 40। दो सब यूनिट होता है इसका, स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम्स ऐसे करके बना होता है, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट पाया जाता है। वैक्यूल्स इट स्टोर्स वेस्ट मटेरियल। वैक्यूल क्या स्टोर करता है? एक 60S हो जाएगा, 40S साइड बर्स्ट यूनिट। वैक्यूल स्टोर्स वेस्ट मटेरियल। वैक्यूल वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके रखता है। प्लास्टिड इट इज़ फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल। प्लास्टिड प्लांट सेल में पाया जाता है। इट प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। प्लास्टिड भी अलग अलग है, इसमें तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल कंटेनिंग, क्रोमोप्लास्ट अलग अलग कलर देता है, रेड होता है कोई लाइक कोपीन की वजह से, और अलग अलग हो सकता है, कैरोटीन वाला हो सकता है कुछ और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो वाइट कलर देता है प्लांट को। हेल्प स्टोरेज ऑफ द फूड इन द अंडरग्राउंड पार्ट्स एंड इम्पार्ट्स कलर टू द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म द लिक्विड प्रेजेंट इन द सेल, जिसमें कि ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। पहले आउटर बाउंड्री जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेल वॉल भी हो सकता है, और एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है लेकिन आउटर कवरिंग नहीं है। देन उसके बाद उसमें साइटोप्लाज्म होंगे, फ्लूइड में बहुत सारा ऑर्गेनेल्स होगा। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म इट इज़ द लिक्विड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोप्लाज्म लिक्विड होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म टुगेदर फॉर्म्स द प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म बनाता है, ये हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म टोटल बगल बगल वाला जो होता है, जो जैसे ये सेल है, बगल बगल में इसके प्रोटोप्लाज्म होगा, और ये साइटोप्लाज्म, टोटल भी प्रोटोप्लाज्म ही बोलेंगे हम लोग। इट इज़ द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। यहाँ ये लिविंग पार्ट है सेल का। इट हैज़ 80% वाटर, ज़्यादा कंटेंट वाटर का होता है। इट फॉर्म्स द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय परकिंजे। तो प्रोटोप्लाज्म किसने डिस्कवर किया? परकिंजे इन 1939। यहाँ पे एक प्लांट सेल बना हुआ है। आउटर जो है ये सेल वॉल है। सेल वॉल के बाद हम लोग आ जाते हैं ये सबसे लार्ज न्यूक्लियस जो होता है, ये प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक होता है। फिर ये जो है फ्लूइड हमारे पास, ये क्या हो जाएगा? सेल साइटोप्लाज्म है ये। उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियस होता है स्मॉल सा। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। राइबोसोम्स एंडोप्लाज्म से अटैच रहेंगे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाएगा सेल। सेल मेम्ब्रेन होता है प्रेजेंट पतला सा। साइटोप्लाज्म प्लास्टिड्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। एंड वैक्यूल्स होता है बड़ा सा, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है। कमिंग टू द एनिमल सेल। एनिमल का सेल जो होता है वो एकदम रिजिड नहीं होता है। वो मेम्ब्रेन जो होती है उसकी, वो उसके आउटर कवरिंग जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन की होती है। उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख सकता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंड रफ दोनों प्रेजेंट होते हैं। उसके पास न्यूक्लियस होता है। वैक्यूल स्मॉल सा होता है उसके पास, ये थोड़ा बड़ा बना है लेकिन छोटा छोटा होता है, लेकिन कई होते हैं वैक्यूल। लाइसोसोम्स प्रेजेंट होता है डाइजेस्ट करने के लिए। एंजाइम होता है लाइसोसोम्स में। गोल्जी बॉडीज रहता है जिसको किचन बोलते हैं सेल का। सेल न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को ब्रेन बोलते हैं सेल की। राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री होता है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेल ऑर्गेनेल्स और प्लांट और एनिमल्स में होते हैं प्रेजेंट या नहीं? सेल वॉल प्लांट से प्रेजेंट होंगे, एनिमल्स में एब्सेंट होंगे। प्लास्टिड प्लांट से प्रेजेंट होंगे, एनिमल्स में एब्सेंट। सेंट्रोसोम्स प्लांट्स में एब्सेंट होंगे, एनिमल्स में प्रेजेंट होंगे। लाइसोसोम्स जो हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ एनिमल्स से प्रेजेंट होते हैं लेकिन प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स प्लांट्स में लार्ज होते हैं, एनिमल्स में स्मॉल। साइज जो होता है वो है वैक्यूल का, ये गलती से ये बना हुआ है। सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर निकनेम। न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, कंट्रोल रूम कहते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम्स जो है उनको सुसाइडल बैग कहते हैं या डाइजेस्टिव बैग। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उन्हें पावर हाउस कहा जाता है। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्म है। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्म स्मॉलेस्ट सेल कहलाता है। गैलीसेप्टम पीपीएल प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका ये माइकोप्लाज्म का नाम है। स्मॉलेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल जो है वो क्या है? ऑस्ट्रिच एग।
और लॉन्गेस्ट सेल जो है वो न्यूरॉन है, नर्व सेल इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ऑस्ट्रिच एज जो है वो लार्जेस्ट सेल है, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी होना चाहिए, ह्यूमन का